इस वक्त इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं। मैं तहे दिल से ममनून हूँ अपने ज़िला जंग की, अपने पार्टी की पूरी जमात का और तमाम ओहदेदारों का, ख़ुसूसन अपने भाई मोहतरम मियाँ ज़फ़र गोशी साहब का, उनके साथ भाई मोहतरम कर्नल रियाज साहब का, मोहतरम नासिर वाला साहब का, और अपने उस्ताद मोहतरम सर आसिफ डुटी साहब का, भाई इशफाक बाजवा साहब का, और अपने मेहरबान डॉक्टर नईमुद्दीन सिंधु साहब का, कि जिनकी पुरखुलूस दावत के नतीजा में हम अपने कायद के वियन के लिए इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। उनके साथ साथ स्टेज पर इस वक्त जितने भी ज़ुआमा मौजूद हैं, मैं उन सब का ममनून हूँ और उन सब के लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की कौम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। हमारे भाई खालिद गनी चौधरी साहब मौजूद हैं, इसी तरह नवाज़िश अली ख़ान साहब मौजूद हैं, दीगर हमारे सियासी अमायदीन जितने यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हमारे भाई तारिक साहब जो है मुसलसल राब्ता में थे। मेरे लिए आज इम्तिहान था कि मैंने जुमा पढ़ाना था जामिया खालिद बिन वलीद विहाड़ी में, ठींगी एयर बेस पर। इधर से मुझे भाई ज़फ़र गोशी साहब का हुक्म था कि आपने यहाँ पर पहुँचना है। राय तारिक साहब मुसलसल राब्ता में रहे, और यानी 2 असातिज़ा का हुक्म था। सर आसिफ भुट्टी साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मैं इनके पास बाज़ाब्ता पढ़ता रहा हूँ, और उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम साहब भी उस्ताद थे। अल्लाह का करम है, मैं उन उस्तादों के हुक्म पर भी पूरा उतर चुका हूँ और अपने इन उस्तादों के हुक्म पर भी पूरा उतरा हूँ, और मैं पहुँच आया हूँ। जुमा मैंने विहाड़ी पढ़ाया और यहाँ पहुँच आया। वक़्त थोड़ा, मैं बात को ख़त्म करने की तरफ अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। हम एक वियन के तहत इकट्ठे हुए हैं। वो वियन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वियन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नज़रिया है, और पाकिस्तान की जो है सालमियत, इसमें खुशहाली, इसकी तरक्की, और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो किरदार है उसको वाज़े करने के लिए ये एक खूबसूरत गुलदस्ता आज जो है सजाया गया है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये पहला प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला मज़ीद भी चलता रहेगा। अहमदपुर सियाल में, शोरकोट में, फिर जंग में हम इंशाअल्लाह जंग के अवाम को बेदार करेंगे। मैं बोलने का तो बहुत शौक़ था, बोलना भी था, लेकिन जो है मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता, फिर आगे बढ़ाएंगे इस बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ज़िला जंग की कौम यूथ को और उनके लीडर इमरान खान साहब को, कि मैं चूँकि सिर्फ जंग की हद तक बात करूँगा कि जो हमसे भागे थे वो अब तुमसे भागने की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? कौम यूथ वालों, काबू रख सकते हो तो करो, ठीक है, काबू रख सकते हो तो रखो। जो हमसे भागे थे, नून लीग के प्लेटफार्म से भागे थे, वो अब तुम्हारे पास से भी भागने वाले हैं, ठीक है ना? तुमने उनको अपनी वल्दियत दी थी, तुमने उनको अपना प्लेटफार्म दिया था, तुमने उनको अपना नाम दिया था, फिर उनकी वजह से हमें गालियां दी थी और इतनी टिप्पे लेते थे, तुम हमारे काबू ही नहीं आते थे। 7 रबड़ी गेंद इतनी टिप नहीं लेंदी जितनी कौम में यूं टिप्पे लेती थी, ठीक है? अब काबू करो इनको, ये तुम्हारे काबू भी नहीं आएंगे। इन्होंने इधर से फलाई करना है, लंदन तक तो बेचारे भाग दौड़ कर आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार कायद का वियन बड़ा फाइनल वियन है, और अब वो बात नहीं रहेगी जब तुम कहते थे टिकटें हमारे पीछे भागती हैं। अभी से तुम्हारी दौड़ें लगी हुई हैं, इंशाअल्लाह आमदा वक़्त बहुत सारा मंजर जो है वाज़े कर देगा। हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, तहफ़्फ़ुज़, अवाम की खिदमत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जंग की खुशहाली के लिए,
झंग की तरक्की के लिए, झंग के मजदूर, झंग के किसान, झंग की आवाम के लिए इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें मौका दिया, हम असम्बली के फोरम पर गूंगे नहीं बनेंगे, आपके हक की पूरी जिद्दोजहद करेंगे और आपके हक के लिए पूरी जस्तजू करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। 1 टके के 2 नियाज़ी, गो नियाज़ी, गो नियाज़ी, 1 टके के 2 नियाज़ी, गो नियाज़ी, गो नियाज़ी, 1 टके के 2 नियाज़ी, गो नियाज़ी, गो नियाज़ी, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। सामीन मोहतरम, अब अंडे, वच्छे, कट्टे, इससे कौम यूथ तो खुश हो सकती है, हमें तो पहले ही पता था कुछ नहीं मिलने वाला। रोड टूटे हुए हैं, जंग पूरा खस्ता हाल है, जंग की तरक्की के हवाले से हर दावा गलत साबित हुआ। चंद एक रोड जो पिछले दौर में मंजूर हुए थे, ये जो कारपेट रोड्स थे सिंगल, पिछले दौर के मंजूर शुदा, उस वक़्त के उनके वो सारी चीज़ें बन चुकी थी, पेपर वर्क हो चुका था, वो अब काम जो हुआ तो वो भी इन्होंने अपने डेरों की तरफ मोड़े, जहां इनके ज़रई रकबे थे उधर मोड़े, और जो इनके करीबी लोग थे उनके घरों तक ये पक्की सड़कें लेके गए हैं। और जिन सड़कों पे हम जो है रोज़ लाशें उठा रहे हैं, उस तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। यूरिया के हवाले से किसान जलील हुआ और रुसवा किया गया, और यहाँ पर जो है इन्होंने अपने डेरेदारों को नवाजा और वहां पे ट्रक उतरते रहे और उन्होंने 2800 रुपए पर खाद ब्लैक में फरोख्त की और लोगों को, किसानों को लूटा। किसान तुम्हें मुआफ नहीं करेंगे, तुम फलां के डेरे पे जो ट्रक भेजते रहे थे, हम इंशाअल्लाह आमदा दौर में पूरे सबूत के साथ इंशाअल्लाह ये वाजे करेंगे। और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले दौर भी हमने गुजारे। मैं 2011 से सियासत, सितंबर 2011 से सियासत में हुआ, पीपल्स पार्टी का दौर था, उसके बाद फिर नून लीग का दौर हुकूमत रहा। मैंने किसी दौर में भी, इन दो अदवार थे, किसी दौर में भी इतनी सियासी मुदाखलत इदारों में नहीं देखी जितनी सियासी मुदाखलत अब इदारों में है। और अब इदारों को काम नहीं करने दिया जा रहा। ऑफिसर्स परेशान होते हैं, जब हम उनको कोई बात करते हैं तो वो कहते साहब हमें तो ये भी पता नहीं होता कि हम सुबह बैठे हैं, शाम को हमारा तबादला हो जाएगा या हमें किधर भेज दिया जाएगा। इतनी सियासी मुदाखलत ये हुकूमत की नाअहली है। और अंदरून मुल्क भी न कोई दाखिला पॉलिसी है और ना ही कोई खारजा पॉलिसी है। कोई मुल्क हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं। वो चाइना जो हमारे आम एक मिनिस्टर का इस्तकबाल किया करता था, वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर परदेशियों की तरह बैठे हैं, कोई इनको मुंह लगाने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। हमारे इस प्लेटफार्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया। अंधेरों में डूबे हुए मुल्क को जो है इन्होंने, अंधेरों में डूबे हुए मुल्क को रोशनियां दी बिजली की सूरत में, मोटरवेज दिए रास्ते पे चलने के लिए। हम इंशाअल्लाह कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर क़यादत और शेर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब के ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने ज़िले के इन तमाम ज़िम्मेदारों के ज़ेर साया हम ये अपना सफ़र जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान में बुर्दबारी, पाकिस्तान के अंदर मजहबी तौर पर जो है एक दूसरे से कुर्बत, इस हवाले से जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर नायब सदर पंजाब के तौर पर उलमा मशाइख विंग में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पूरे पंजाब में बहुत खूबसूरत किस्म का गुलदस्ता करीब अपनी क़यादत को पेश करने वाला हूँ। पूरे पंजाब के हर ज़िला में अल्हम्दुलिल्लाह, हर सेक्टर से, हर मकतब फ़िक्र से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को दरख्वास्त की और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन वर्क कर चुके हैं। इस हवाले से भी हम इंशाअल्लाह आइंदा जो है चंद दिनों के अंदर जो है अपना वर्क क़यादत के सामने रखेंगे। मैं इसके साथ अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाका के मशहूर सहाफ़ी और शेर दिल हमारे दोस्त फरहान एजाज साहब को रिहा किया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया ना दिया जाए। हमें चीखने की इजाज़त तो दो, हमें बोलने की इजाज़त तो दो, हमें अपना इजहार माफी ज़मीर करने की इजाज़त तो दो। इजहार राय पे पहरे क्यों बिठाते हो, कलम पे पहरे क्यों लगाते हो, क्यों बोलती ज़बानों को खामोश करना चाहते हो। उनकी नज़रबंदी ख़त्म होनी चाहिए और उनको जो है रिहा किया जाना चाहिए। अगर किसी को कुछ गिले शिकवे हैं, उन गिले शिकवों का, वो भी मैं सिर्फ अपने मुल्क और रियासत के हवाले से बात कर रहा हूँ,
उन गिले शिकवों को दूर किया जाएगा, लेकिन सियासी मुदाखलत बिना पर अगर कोई कलम पे पहरा लगाएगा तो हम वो कलम पे पहरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फरहान एजाज को रिहा किया जाए, हमारा ये मुतालबा है। जो लोग ये चाहते हैं कि फरहान एजाज साहब को रिहा किया जाए, वो हाथ खड़ा करके इस एहतजाज में शरीक हो। फरहान एजाज को रिहा किया जाए, उनको रिहा किया जाए, सहाफत पे पहरे ना लगाए जाए। इंशाअल्लाहुल अजीज जंग की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए आप और हम साथ साथ हैं। मैं इसी शेर पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। इस स्टेज पे बैठे जिन ज़ुआमा का मैं नाम नहीं ले सका, मैं माजरत खा हूँ। लाला ज़ायद परवेज़ साहब, वो तो माशाल्लाह बोलते भी बेहतरीन करके हैं, उनको गुफ्तगू का मौका भी मिलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हम सब का हामियो नासिर हो। सारे मज़लूम लोगों का गम एक है, सारी महकूम कौमों का गम एक है, बदनसीबी का चेहरे पे रंग एक है, मुख्तलिफ है महाज और जंग एक है। तू भी मेरी तरह गम के शरारों से शोले उठा, अपने बोसीदा आंचल का परचम बना। चल चल तू भी मेरे साथ चल, और जंग में एक मोर्चा संभाल। अगर हम जिंदा इस जंग से बच गए, अपने गम का इजाला भी हो जाएगा। अगर हमको जामे शहादत मिला तो ताबिंदगी हमको मिल जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।